पुत्र मोह बड़ा घातक होता है और ये बात महाभारत के युग से हमें अनेकों माध्यम से पढ़ाई गई है। लेकिन कुछ लोग इतने ढीठ हैं कि वे इस बात पर कदापि ध्यान ही नहीं देते और अपने हाथों से अपने पुरखों के बनाए साम्राज्य का सर्वनाश करके ही दम लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर और मैं दीक्षा नेगी आपको बताऊंगी कैसे एक हठ धर्मी विलासिता प्रेमी वंशवादी ने अपने हाथों से एक फलती फूलती पार्टी को हास्य का प्रतीक बना रखा है। ये कथा है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के सर्वनाश को सुनिश्चित किया। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अगली पीढ़ी से ये आशा की जाती है कि वो विरासत को आगे लेकर जाएगी, लेकिन सबसे अधिक पीड़ा वृद्धों को तब होती है जब विरासत आगे बढ़ने के बजाय सिकुड़ने लगी। उत्तर प्रदेश में एक वक्त शासन करने वाली समाजवादी पार्टी का हाल भी अब कुछ ऐसा ही हो गया है। अखिलेश के नेतृत्व संभालने के बाद से ही समाजवादी पार्टी ढलान पर अग्रसर है। पिता मुलायम द्वारा विरासत में मिली सत्ता को संभालना तो दूर, अखिलेश तो अपनी पार्टी तक की सिकुड़ने की वजह बन गए हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? अखिलेश तो प्रचंड बहुमत से 2012 में सत्ता में पधारे थे ना, परंतु उन्हें वे सत्ता विरासत में मिली जिसका मोल उन्हें कभी नहीं समझा। वे केवल समस्त सत्ता को हथियाने की लालसा में तरह तरह के प्रपंच रचते रहे। 2012 में विधानसभा चुनाव में विजय के पश्चात मुलायम सिंह यादव ने विरासत में जो सत्ता अखिलेश यादव को दी थी उसे अखिलेश यादव ने पूर्णतः बर्बाद कर दिया। पहले पार्टी का मुख्य बनने की लालच में अखिलेश ने अपने चाचा शिवपाल और पिता से विद्रोह कर अपनी ही पार्टी में दो फाड़ कर दी और रही सही कसर बीजेपी के खिलाफ उनकी अव्यवस्थित राजनीति ने पूरी कर दी। लेकिन सबसे बड़ी गलती उन्होंने कांग्रेस के साथ अप्रत्याशित गठबंधन करके की। 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश अलोकप्रिय अवश्य थे, परंतु उनके कुछ लोक लुभावन नीतियां ऐसी भी थी कि यदि वे अलग ढंग से अकेले दम पर आक्रामक प्रचार करते तो उन्हें सत्ता वापसी से कोई नहीं रोक पाता। लेकिन एक तो कांग्रेस ने 2016 में एक के बाद एक अनैतिक और राष्ट्र विरोधी तत्वों को बढ़ावा भी दिया और सर्जिकल स्ट्राइक एवं विमुद्रीकरण के लाभ पर प्रश्न चिन्ह भी लगा दिया। ऐसे पार्टी को समर्थन दे सपा ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। परिणाम स्वरूप पूर्ण बहुमत वाली सपा 403 विधानसभा सीटों वाली विधानसभा में 50 के करीब के आंकड़े तक ही सिमट कर रह गई और कभी विपक्ष के आसपास भी न फटकने वाली भाजपा 312 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ वापस सत्ता में आई। लेकिन इससे भी अखिलेश ने कोई सीख नहीं ली। जबकि मुलायम सिंह यादव इस गठबंधन के विरोधी थे, वहाँ 2019 के लोकसभा चुनावों में मायावती की पार्टी BSP के साथ गठबंधन कर अखिलेश ने फिर एक अंतिम बर्बादी का फैसला किया। नतीजा ये कि मायावती को तो अखिलेश के साथ गठबंधन का फायदा हुआ, लेकिन अखिलेश की पार्टी सपा का जनाधार सिमट गया। मतलब खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा 12 आना। लेकिन जो इतनी गलतियों पर भी कुछ सीख जाए तो वो अखिलेश यादव कैसे बनेगा, जिनके राज्य में बिजली सिर्फ इसलिए काटी जाए कि फलाने क्षेत्र में सपा को वोट नहीं दिया गया, वो तुरंत मुफ्त बिजली का वादा करने लगे। वो भी क्यों ना, आखिर दीक्षा जो आम आदमी पार्टी से मिली थी। जुलाई 2021 में TFI पोस्ट के एक विश्लेषणात्मक अध्ययन के अनुसार सपा के घोषणा पत्र से संबंधित खबरें हैं कि पार्टी 2022 विधानसभा चुनाव में ग्रामीण क्षेत्रों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा करेगी। इसके अलावा महिलाओं को पेंशन के साथ ही पार्टी 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का भी वादा कर सकती है। समाजवादी पार्टी मुफ्त के वादों के दम पर आम आदमी पार्टी की मिली जीत को उदाहरण मान रही है। हालांकि पूर्व CM अखिलेश यादव भी मुफ्त की चीजों के जरिए अपनी राजनीतिक चमक बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं, जिसका उदाहरण उत्तर प्रदेश के छात्रों को दिए गए 2M दर्जे के लैपटॉप है। युवाओं को साइकिल, लैपटॉप और टैबलेट के नाम पर अखिलेश ने जनता के वोटों के लिए राजनीतिक रिश्वत देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मुफ्त बिजली और पेंशन के स्तर की स्कीम दिखाती है कि अब उनके घोषणा पत्र में अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक मॉडल की झलक दिखेगी। संजय सिंह और अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद दोनों के बीच गठबंधन के कयास तो लगने ही लगे थे, लेकिन अब घोषणा पत्र में मुफ्त बिजली की बात का संकेत है कि अखिलेश यादव ने चुनावों के लिए गठबंधन न होने के बावजूद दिल्ली के CM की मदद लेनी शुरू कर दी है। एक समय था जब समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव के नाम का परचम लहराता था। इनके उल्लेख मात्र से ही उत्तर प्रदेश में लोग सिहर उठते थे, परंतु आज समाजवादी पार्टी का नाम लीजिए और उत्तर प्रदेश में ठहाके और चुटकुले सुनाई देंगे, जिसके लिए ये व्यक्ति खुद जिम्मेदार है। अखिलेश यादव ही इसलिए जिम्मेदार है और दूसरा कोई भी नहीं।